जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। तो जो क्लास 8 का आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, बोर्ड का एग्जाम, उसके लिए हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करें, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा तो सब्जेक्टिव पढ़ाने कोई सेंस नहीं बनता। और ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। मैं जितने भी आपको एग्जाम तक वीडियो आपको दूंगा, सभी अगर आप लोग देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी कि आप लोग को पहले मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ देखा जाए तो साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, एसएसटी भी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो देखा जाए तो सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप लोग सभी का वीडियो अगर देख लेते हो हमारा, तब ये मेरी गारंटी कि सभी सब्जेक्ट में आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, A+ आराम से आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एक ऐसा वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित ना करे वो अदीप्त वस्तु कहलाता है, और जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करे वो देखा जाए तो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। प्रदीप्त वस्तु को कुछ एग्जाम्पल जैसे कि सूरज हो गया, तारा हो गया, टॉर्च हो गया, ठीक है ना, जुगनू हो गया, ये सब क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु के में आते हैं। और अदीप्त वस्तु में बहुत सारा एग्जाम्पल जैसे ग्रह हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है, जमीन हो गया, ये सब अदीप्त वस्तु में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? कोई भी पृष्ठ, उस पर जो प्रकाश की किरण पड़ती है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। और जब वो टकरा कर वापस चली जाती है तो वो जो टकरा कर जाती है वो किरण परावर्तित कहलाती है। पर यहाँ पूछा है आने वाली, पड़ने वाली किरण की बात चल रही है, यानी कि इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, आपतित किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परावर्तन के कितने नियम है? तो परावर्तन के 2 नियम है। 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो भाई साहब देखो, जो आपके पास अब परावर्तित किरण होती है, यानी कि कोई अगर सतह है, सपोज दैट ये एक सतह है, ठीक है, इस पर प्रकाश किरण आई और टकरा कर लौट गई, किसी बिंदु से टकरा कर लौट गई, तो जो लौट जाती है वो किरण आपका क्या होता है? परावर्तित किरण होता है। और ये परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब होता है, अच्छा टेढ़ा हो गया, ये जो अभिलंब होता है इसके बीच का जो कोण होता है, जिसको हम लोग कोण R से डिनोट करते हैं, ये आपका क्या होता है? परावर्तित कोण होता है। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, जिसको हम लोग छोटा r से दिखाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण जस्ट इसका इसी प्रकार से आप लोग फाइंड कर सकते हो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, जिसको हम लोग कोण I से दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित कोण बोलते हैं। तो आपतित कोण और परावर्तित कोण में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या और इसका डेफिनेशन क्या है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब, जो यहाँ पे प्रकाश होना चाहिए था, जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचती है, उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होती है, उससे पुनः आर पार गमन कर जाती है, उससे पुनः पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं। देखो, पूरी तरह से प्रकाश को सोख लेगा तो ये तो होगा नहीं, 3 नंबर का ऑप्शन भी होगा नहीं, आर पार हो जाएगा तो वो दिखेगा ही नहीं। जैसे कि कांच हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसमें प्रकाश किरण आर पार हो जाती है। हमें कोई भी वस्तु कब दिखाई पड़ती है, कोई भी अदीप्त वस्तु कब दिखाई पड़ती है? जब उस पर कोई प्रकाश की किरण उस पर टकराती है, और टकराने बाद जब हमारी आंखों के पास पहुंचती है, तब जाके हम लोग उसको इमेज प्रोसेसिंग करके उसको देख पाते हैं। तो टकरा कर आनी चाहिए। अब देखो, पहला नंबर का ऑप्शन में उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचती है। तो सबसे पहले बात तो अदीप्त वस्तु तो प्रकाश उत्सर्जित करती नहीं है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लगेगा कि उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होती है। तो यहाँ पे प्रकाश लेना चाहिए था कि प्रकाश उससे हमारी आंखों तक परावर्तित हो, यानी कि कोई अदीप्त वस्तु पर उस पर प्रकाश पड़ेगा और फिर उससे परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आएगा, तभी हम लोग उस वस्तु को देख पाएंगे। और बाकी यदि कोई दीप्त वस्तु तो उससे तो डायरेक्ट प्रकाश निकल ही रहा है, तो वो प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा तो हम लोग उसको आराम से देख पाएंगे, जैसे कि सूरज हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र का वह भाग जो उसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करती है कहलाती है आइरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर कब होते हैं? तो ये सदैव बराबर होते हैं। कभी कभी ये गलत हो जाएगा, विशेष दिशा में गलत हो जाएगा, कभी नहीं भी गलत हो जाएगा। ये आपतन कोण परावर्तन कोण चाहे किसी भी प्रकार का सतह, बस वो परावर्तक सतह होना चाहिए, वो हमेशा आपस में बराबर होगा। चाहे चांद गिर जाए पृथ्वी पर या पृथ्वी खत्म हो जाए, पर ये नियम बदलने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इस 60 डिग्री को अगर आप लोग आपतित कोण
अपवर्तन कोण मानोगे तो परावर्तन कोण भी तो बराबर होगा ना अब अपवर्तन कोण के, तो यानी कि इसका वैल्यू 60 डिग्री होगा। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र ए बी सी के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। देखो यहाँ पे एक सतह ए है, बी है, नेक्स्ट है आपके पास सी सतह, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास बताइए किस सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा। अभी मैंने बोला सतह किसी भी प्रकार का हो, कुछ भी हो जाए, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो जो आपके पास देखा है तो सभी जो तीनों सतह उस पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। 4 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहते हैं, उसको मुख्य फोकस कहते हैं। क्लास 10 का क्वेश्चन आ गया, पता नहीं कैसे। सो कोई भी अगर लेंस होता है, समझो कि ये एक अवतल लेंस है और एक उत्तल लेंस है, तो इसका जो प्रकाशीय केंद्र होता है, या फिर समझो कि जिसको गोलीय पृष्ठ समझो, जो भी समझना है इसको, और जो इसका मुख्य फोकस होता है, इसको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम लोग मुख्य फोकस नहीं, उसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो आपके पास 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में जिस पढ़े हुए, मैं फिर भी बताया था। एक होता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का 2 परावर्तक सतह होता है, इधर और इधर, ठीक है। परावर्तक सतह बोले, फिर बोला अपवर्तक सतह, जो बोले क्योंकि इसमें अपवर्तन होता है। इस प्रकार से इसको अगर मिलाओगे तो ये देखो, इधर वाला अगर इसको मिलाओगे तो ये गोला बनेगा, इधर एक गोला बनेगा। तो इस गोला का जो बीच का केंद्र होता है, यही आपका वक्रता केंद्र होता है। तो इन दोनों वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। उसी प्रकार से जो अवतल लेंस होता है, इसका देखो तो ये एक सतह है, तो इसको ऐसे करके गोल करोगे, इस साइड वाला को ऐसे करके गोल करोगे, तो इन दोनों का जो आपके पास मिड पॉइंट होगा, तो वो उन दोनों को मिलाओगे तो ये जो रेखा बनेगा, ये बेसिकली एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नियमित और विसरित परावर्तन में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वो नियमित परावर्तन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी परिघटना निहित है, तो वर्ण विक्षेपण। 3 नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तल लेंस। 1 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। क्लास 10 में कई बार ये प्रश्न आया जाता है, ठीक है, और 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो रेटिना पर बनता है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। और दूर से दूर कितना देख पाओगे, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वो अनंत दूरी तक देख सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। या तो कभी पूछेगा कि न्यूनतम दूरी क्या होती है, मानो एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख का जो सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी वो कितना होता है, या फिर ऐसे पूछेगा एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख का दूरतम बिंदु कितना होता है जिसे वो स्पष्ट देख पाए, स्पष्ट हो चाहे ना, लेकिन दूरतम देख पाए, वो उसकी दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। तो दूरतम अनंत और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिए। बाद इससे एक प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा लगा कि नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। तो जो हमारा जो आंख का जो रेटिना होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु को अगर आप लोग वहां से हटा दोगे तो रेटिना पर कितना देर तक वो प्रतिबिंब रहता है, तो 1/16 सेकंड तक रहता है। 2 नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था कि प्रकाश को नियंत्रित आइरिस करता है, तो उसमें एक छोटा सा छेदा होता है, उसको हम लोग पुतली बोलते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। पुतली का आकार कम रोशनी में कैसा हो जाता है, जब कम हो जाता है तब उसका जो रोशनी जब कम हो जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर खींच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा में देख पाए, ठीक है। और यही रोशनी बढ़ने पर कम हो जाता है। तो ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है, याद रखिए बात। अच्छा, आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसके लिए है ब्रेल लिपि। 1 नंबर क्वेश्चन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, ब्रेल लिपि का देखा जाए तो आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण बनाता है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा तो है नहीं पर आभासी, तो दोनों क्वेश्चन के पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लिखा कि यदि 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो, यानी कि मान लो कि 2 समतल दर्पण इस प्रकार से, इन दोनों को 90 डिग्री के एंगल में रखा गया, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इन दोनों के बीच में जो इमेज फॉर्म होगा, कितना के को इमेज फॉर्म होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 360 भागा में थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन में दिया, जो कि 90 डिग्री दिया हुआ है। थीटा बेसिकली कोण होता है, तो कोण 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री को नीचे रखना और इसको -1 कर देना, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 360 डिग्री माइनस का थीटा। थीटा यहाँ पे वही लेना जो क्वेश्चन में देगा, तो क्वेश्चन में 90 दिया हो या 60 दिया हो या 30 दिया, जो भी दिया हो, ठीक है, उसको नीचे रखना, 360 से उसको भागा दे देना, या फिर मतलब 360 को उससे भागा दे देना जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो 9 चौक 36 होता है, यानी कि 4 आया, और 4 में फिर एक को घटाना भी है, ठीक है। तो एक को घटाओ तो 3 आ गया, यानी कि इन अगर दो समतल दर्पण है उनके बीच का कोण 90 डिग्री, तो उनके बीच में 3 इमेज बनेगा, 3 और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण को पे क्या आता है? तो 2 समतल दर्पण को पे क्या आता है। वही अगर बात करें कैलाइडोस्कोप की, तो इसमें टोटल 3 समतल दर्पण को पे क्या आता है। कैलाइडोस्कोप में 3 और पेरिस्कोप में 2, इन दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो इस प्रकार से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन कर लिया है। बेसिकली देखा जाए तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं और चैप्टर वाइज दे रहा हूं, ठीक है। तो भाई साहब आप लोग बने रहेगा चैनल में, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार से पूरा साइंस कवर कराया जाएगा, ये आपका हिंदी भी कवर कराया जाएगा, एसएसटी तो पंकज सर ले ही रहे हैं, इंग्लिश भी कवर कराया जाएगा और मैथमेटिक्स का वीडियो आपको मिल ही रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।